Good morning, friends. You are most welcome on the platform of राज कोचिंग कानपुर। आप सबका स्वागत है राज कोचिंग कानपुर में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगली एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास का मैथ हम फ्री में आपको करवा रहे हैं। जितना भी कंटेंट है आपको कहीं पे भी अब जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्यूशन पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपको बस करना क्या है, राज कोचिंग कानपुर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो वीडियो अपलोडिंग में आपको मिल जाए तो वो आपको देखनी है बस। आज जो एक्सरसाइज है हमारी 1.2 है और इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं इरेशनल नंबर। और मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है आपका एग्जाम में, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। अगर मैं पिछली साल का क्वेश्चन पेपर उठा लूँ तो उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा ही कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमको इसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन है और ये पता है कि 100% इसमें से आना ही आना है। तो इसका मतलब है कि हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लें। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुनेंगे। पहला है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो जब भी हमको ऐसे प्रूफ करने वाले सवाल आए तब हम उनमें कुछ ना कुछ थ्योरम्स का यूज करते हैं। थ्योरम्स के ही थ्रू हम उनको प्रूफ करके दिखाते हैं। ये अपरिमेय संख्या शब्द आपको देखने को मिला पिछली वीडियो में। मैंने आपको बताया है कि हमारी जो नंबर्स होते हैं, जो हमारा रियल नंबर का सेट है, वो दो तरीके से बना हुआ होता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। यानी कि जो रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर वो किस किस से मिलकर के बना हुआ है, वो दो नंबरों से मिलकर के बना हुआ है। पहला तो है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये आपका दो तरीके का सेट है, जो रियल नंबर का सेट है वास्तविक संख्याओं का, दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। ये हमने पिछले चैप्टर एक्सरसाइज में पढ़ ली। अब हमको अपरिमेय संख्या वाला जो चैप्टर है या जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले थ्योरी, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए, और वो बेसिक रूल क्या है, वो है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या है? कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि। तो विरोधाभास विधि का यूज हम अभी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में करेंगे। विरोधाभास विधि मतलब इसमें हम, इस विधि में हम करते क्या है एक्चुअल में, जो नंबर या जो कुछ भी हमें स्टेटमेंट दे रखा है उसको जस्ट अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद हमको हम ये शो करते हैं कि जो हमने स्टेटमेंट माना है वो गलत है। बाद में आकर के हम उसको दिखाते हैं कि हमने स्टार्टिंग में ये गलत मान लिया था, गलत एजम्पशंस था हमारा वो। तो चलिए मैं आप स्टार्ट करता हूं इसमें। सबसे पहले हम लिखते हैं इसके लिए हल, जो हमारे पास में, मैं इसको साइड में लगा देता हूं क्वेश्चन को। आपको प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बताया हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल, और हल में सबसे पहले हम मानते हैं कि जो अपरिमेय हमारी संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात इसलिए √5 किसके इक्वल हो जाएगी, a/b। भाई आपको पता है कि जो नंबर a/b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे b की वैल्यू 0 ना हो, तो वो कहलाते हैं हमारे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अर्थात b डज नॉट इक्वल टू 0। और साथ के साथ हमको ये भी पता है कि ये जो a और b होते हैं परिमेय संख्याओं में, उनमें से HCF ऑफ a, b इज क्या है, 1। दोनों में से जो कॉमन संख्या है, कॉमन उभयनिष्ठ जो फैक्टर है वो क्या है, 1 है।
तब हम आगे को इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास निकल करके आता है a इज इक्वल टू कितना, √5b। इसके बाद देखें समीकरण का हमको दोनों तरफ से वर्क कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। वर्ग करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, a² इज इक्वल टू √5 और b, इसका भी वर्क करना है आपको, तो ये आ जाएगा निकल करके 5b², यानी कि अंडर से स्क्वायर खत्म हो गया। इसके बाद में a² इज इक्वल टू 5b², या हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारा 5 है, ये वाला जो नंबर है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये आपको पता है कि यदि मैं इधर को लेकर के इसको आता हूं, कैसे, यहाँ पे साइड में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पास ये लिख दिया मैंने a² इज इक्वल टू 5b², तो मैं इसको लिख सकता हूं कि a² अपॉन 5 यानी कि b²। तब मैं देख रहा हूं कि जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a² को, क्योंकि अब इसका डिवाइड आ गया, इधर इसमें डिवाइड लग रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 a² को विभाजित करता है। तब हम यही बात इसमें लिखते हैं, यहां 5 a² को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, ये कैसे करेगा, देखिए अभी बताता हूं मैं। जब मेरे पास में a² है तो मैं उसको a मल्टीप्लाई a लिख सकता हूं, तो इसका मतलब है कि 5 a को भी विभाजित कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब आगे चलते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में a इज इक्वल टू 5 के रखने पर जहां के बराबर पूर्णांक, यानी कि k क्या है, कोई इंटीजर है, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है पूर्णांक में, क्योंकि a और b भी क्या अपने आप में इंटीजर है। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास, आगे को सॉल्व करते हैं। 5k² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5b²। इसके बाद में इसको मैं आगे को सॉल्व कर देता हूं यहीं पे ही। 5k² को मैं जब ओपन करता हूं तो ये हो जाता है मेरे पास 25k² और कितना 5b²। 5 से ही कट जाएगा कितने बार, 5 बार, तो मैं कह सकता हूं कि ये आएगा मेरे पास निकल करके 5k² इज इक्वल टू कितना, b²। अब मैं देख रहा हूं यहां पर कि जो 5 है वो किसको विभाजित करेगा, जब 5 इधर से डिवाइड होगा तो ये b² को विभाजित करेगा, बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी इसमें किया था ये बात कि जो हमारा 5 है वो a² को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे इधर जो जब ये डिवाइड होगा इधर, तो k² इज इक्वल टू हो जाएगा b² अपॉन 5। इसका मतलब है कि जो 5 है वो b² को भी विभाजित करेगा। 5 यहाँ 5 b² को विभाजित करता है, इसलिए बिल्कुल सेम ऐसे वाली लाइन आपकी फिर से आएगी, 5 b को भी विभाजित करेगा। देखें ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन यही इसका तरीका है, क्योंकि अभी इसमें कैलकुलेटिव वर्क नहीं है, ये थ्योरम है जो आपको प्रूफ करके दिखानी है। इसके बाद हम ये देखते हैं
कि हमारा 5 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और यहाँ पर 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 5 ए को भी विभाजित कर रहा है। तब हम आगे को, इसके आगे का जो पार्ट है वो आगे को मैं करता हूं। यहां से इतना आप उतार लें इसको और इसके बाद में थोड़ा मैं पेज को ऊपर करता हूं। चलिए, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम देखते हैं कि ए कॉमा बी जो हमारे पूर्णांक हैं ए कॉमा बी, यानी कि परिमेय संख्या जो हमने बनाई थी, कौन सी वाली, a अपॉन बी, और इसमें हमने कहा था कि कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर नहीं है केवल 1 के अलावा, यानी कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। a कॉमा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। हमारी क्या अवधारणा थी इसमें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जो हमारा अंडर रूट 5 था उसको हमने क्या मान लिया था, परिमेय संख्या। हमारी अवधारणा के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। देखें, नंबर जो आपको देने हैं, एग्जामिनर जो नंबर देगा बेटा, वो आपको इसी भाषा के ऊपर नंबर देगा, क्योंकि इन थ्योरी में आपको कुछ कैलकुलेटिव पार्ट के अलावा आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस चीज को लिखना बहुत जरूरी है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। और हमारी जो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि हमने अंडर रूट 5 को पहले ही क्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या, और अतः हम यह कहते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो यहां तक आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और इस बात के लिए ही इतना लिखने के बाद आपको एग्जामिनर तब जाकर के नंबर देगा, और आपको समीकरण सॉल्व करके दिखानी है। आप इसको चाहे तो ऊपर से पूरा उतार सकते हैं, ये मैंने आपको लगा दिया है। तो इतना सॉल्यूशन का इसमें वर्क था जो आपको बेसिकली याद ही करना है और सॉल्व करके देखना है एक बार फिर से। इसके लिए कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया मेरे पास में। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 अंडर रूट 5। देखें, इस एक्सरसाइज में सेम यही क्वेश्चन आपको मिलने हैं, इसलिए एक जैसे क्वेश्चन जितने भी हैं उनमें से मैं एक टाइप का सवाल करवाऊंगा, और जो नए टाइप का है उसमें से भी आपको एक टाइप का बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन गिने चुने हैं, 5-6 क्वेश्चन हैं, बस आपको ये 1-2 क्वेश्चन पे पकड़ बना लेनी है, और थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल सेम है आपका। फिर तो मैं करना स्टार्ट करता हूं। इसमें क्वेश्चन को मैं साइड में लगा देता हूं इधर।
सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम हमने बताया था किस मेथड का यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का, विरोधाभास विधि, या इसको विरोधोक्ति विधि भी कह देते हैं कहीं कहीं पे। तो लिखना स्टार्ट करता हूं मैं हल। सबसे पहले सॉल्यूशन, हल। हल करने के लिए आपको मैंने बताया था, सबसे पहले एज्यूम करते हैं, माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी जहां बी इज नॉट इक्वल टू 0 और HCF ऑफ ए कॉमा बी, इनका HCF क्या है 1। तो मैंने बताया आपको परिमेय संख्या मानना है सबसे पहले। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं आगे वो क्या आता है, प्रोसेस करते हैं। जो इधर 3 है उसको इधर ट्रांसफर करते हैं। 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी इज -3, इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो गया। अभी 2 का और इधर को करते हैं डिवाइड, अंडर रूट 5 और 1/2 ए अपॉन बी -3। इसको चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं आगे को। ए अपॉन 2b -3/2। वैसे आप इतना ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, यहां तक भी इतना ही रहने दें, ज्यादा आप बेकार की इसमें उलझे ना, इतना ही रहने दें। यहां पे समीकरण 1 इसको मान लें आप। अब हमने बताया कि चूंकि a कॉमा बी क्या है, एक पूर्णांक है, चूंकि a कॉमा बी पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, पूर्णांक है, और a अपॉन बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए a अपॉन ये 1/2 a अपॉन बी -3। जब a अपॉन बी हमारी परिमेय संख्या है तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो इसमें डिवाइड भी लगा किसी संख्या से आकर के, तो वो भी एक परिमेय संख्या ही आएगी निकल करके, क्योंकि परिमेय संख्या की आधारभूत जो गणितीय आधारभूत संरचना है वो ये कहती है कि यदि किसी संख्या परिमेय संख्या में डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है हमको। तो इसलिए ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या ही होगी। परंतु हम जानते हैं अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। भाई देखें जरा ध्यान से इसमें, जब हमने कहा कि इधर a अपॉन बी तो अपने आप में परिमेय संख्या है, इसलिए 1/2 और a अपॉन बी -3 ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इधर वाला पार्ट अंडर रूट 5 का क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी हमने इसको पहले प्रूफ करके दिखाया है कि अंडर रूट के अंदर 5 है या 3 है या 2 है, जब प्राइम संख्याएं आ जाती हैं तो वो सब क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या एक LHS में अपरिमेय संख्या है, इधर यहां ध्यान से सुने एक बात आपको, जब LHS में लेफ्ट हैंड साइड में आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या है, और इधर क्या है RHS में आपकी, वो क्या है आपकी परिमेय संख्या। तो मुझे ये बताइए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर क्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। अर्थात इसलिए
हम यह कहते हैं कि जब इधर एक साइड तो परी में आ गई, एक साइड अपरी में, तो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। यह इसलिए हम यह कहते हैं कि √5 डज नॉट इक्वल टू 1/2 a/b -3, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तब ये जो त्रुटिपूर्ण कल्पना हुई है, अब आगे को इसमें वही प्रोसेस लिखते हैं जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मान लिया था। क्योंकि हमने एजम्पशन में अपने स्टेटमेंट में सबसे पहले यही एज्यूम कर लिया था कि जो दे रखी संख्या है 3 + 2√5 तो क्या है, परिमेय संख्या, जबकि हमारा ये विरोधाभास निकल करके आ रहा है। मान लिया था 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मान लिया था। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ये क्वेश्चन आप उतार लें, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पर मैं चलता हूं आपको। थर्ड क्वेश्चन में देखिए 3 पार्ट है हमारे इसके पास। इसमें पहला तो आपने देख लिया ये कि एक तो ये वाला क्वेश्चन है आपको, और 2 और 3 पार्ट इसमें दे रखे हैं। 2 क्वेश्चंस हम पहले ही करवा चुके हैं, तो इसका मतलब इस एक्सरसाइज में केवल 5 क्वेश्चंस हैं आपको। देखिए 7 + 5 √5, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन कराया, बस उसमें क्या है √5, इसमें केवल 7 मल्टीप्लाई में कर दिया है। इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं नंबर्स पे। बिल्कुल सेम आपको हूबहू संख्या में सिर्फ 7 को ऐड करते चले जाना है और हूबहू आपको पूरी की पूरी थ्योरी करनी है। पहले क्वेश्चन जो आपको मैंने कराया, इस वाले क्वेश्चन में मैं बात करता हूं आपको 6 + 2√2। अभी मैंने देखिए पिछला क्वेश्चन कराया, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है आपका 3 + 2√5, और इसमें क्या है आपका 6 + √2। बिल्कुल सेम, आपको सेम प्रोसेस पूरा का पूरा यही फॉलो करना है और करना कुछ नहीं है। आपके मुश्किल से आप इसको 5 मिनट में सॉल्व कर देंगे और आपके नंबर्स तैयार हो जाएंगे बोर्ड क्लास के लिए। अब मैं आपको इसका एक पार्ट कराता हूं जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। ये 1/√2। तो 1/√2 आपका, इसको मैं सॉल्व करवाता हूं और क्वेश्चंस को मैं साइड में लगा देता हूं। क्वेश्चंस को मैं साइड में कर रहा हूं, जरा 1 मिनट रुकें। चलिए कोई नहीं। चलिए देखें, अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको लिखना है जो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन में, हल। जब तक आप क्वेश्चन को सही से नहीं बनाएंगे बोर्ड क्लास में और आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि ये बैड इंपैक्ट होता है आपकी नोटबुक पे। तो आपको इस बात पे भी फोकस करना है कि आपको कितने अच्छे राइटिंग में आपको साफ साफ लिखना है चीजों को।
तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि इनमें सब में भी यही कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करूंगा मैं, और माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास विधि से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं फिर से। परिमेय संख्या है तो इसलिए 1/√2 इज इक्वल टू 1a/b, और जहां पे b की वैल्यू 0 नहीं है, और दूसरा साथ के साथ HCF ऑफ a, b क्या है 1, यानी कि दोनों संख्याओं में से केवल एक ही 1 इज द कॉमन फैक्टर, दोनों में से एक ही आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब मैं इसको थोड़ा आगे को सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको संख्या को थोड़ा पलट रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैंने इसको जैसे ही √2 ऊपर कर दिया तो अगली वाली भी पलटनी है मुझे, b/a। अब मैं इसको आगे को सॉल्व करके देखता हूं क्या आता निकल करके मेरे पास में। ये हो जाता है, बाहर होंगे देखो जरा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में b इज इक्वल टू √2a। अब इसको मैं दोनों तरफ से समीकरण का क्या करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन में हमने कराया था √5 वाला, आपको याद होगा। तो दोनों तरफ का हम क्या करते हैं, इसमें वर्ग, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कहते हैं, यहीं पे वेट कर रहे हैं क्या वो ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, वर्ग करने पर मेरे पास क्या निकल करके आता है, इसका वर्ग करता हूं मैं, b² इज इक्वल टू √2 और a, इसका भी वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a², यानी कि b² इज इक्वल टू 2a²। तो समीकरण 1 इसको मान लेंगे, और मैं इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व करता हूं, पेज को ऊपर रखा हूं। तो इसके बाद हमको फिर से वही पूरा प्रोसेस आपको करना है। यहां हम देखते हैं कि जो हमारे पास में 2 है, 2 b² को विभाजित करता है, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, समीकरण 1 में b बराबर 2k रखने पर देखें जरा, अब इसमें हमको b की जगह कोई अन्य इंटीजर फिल कर रहे हैं हम इसमें, जहां k कोई पूर्णांक है। इसके बाद में आ जाता हमारे पास में, तो b की जगह हम पुट करते हैं क्या 2k, तो 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a²। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4k² इज इक्वल टू 2a², और 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो कितना हो गया 2k² इज इक्वल टू a²। तो यहां देखते हैं हम, यहां पर भी यहां 2 किसको विभाजित कर रहा है, a² को। जब हम इसका इधर डिवाइड ले जाएंगे तो किसको, 2k² इज इक्वल टू a², समीकरण 2 मान लेंगे इसको। और यहाँ 2a² को विभाजित करता है, क्योंकि अभी हमने पहले क्वेश्चन में इस कराया था, बिल्कुल सेम आपको थ्योरी बिल्कुल लिखनी है, जितना भी मैंने लिख दिया है। वीडियो थोड़ा अभी एंड में कट हो गई थी, जिसकी वजह से अब वीडियो का पार्ट हम दोबारा से इसमें ऐड कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस आप उतार सकते हैं, और ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है पूरा का पूरा क्वेश्चन।
तो थैंक यू सो मच आपको वीडियो पूरे देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो अच्छी लगी हुई तो आपको। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर हम जल्दी लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।